गर्भावस्था में बच्चे के गले में नाल का लिपट जाना। लगभग 10 से 30% महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान ये फाइंडिंग मिलती है और किस तरह से ये अपने बच्चे को हानि पहुंचा सकती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसी तरह के कई टॉपिक्स पर हम इस YouTube चैनल पर आपको जानकारियां देते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें। अम्बिलिकल कॉर्ड या नाल एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर है, परंतु बहुत ही सॉफ्ट है, जेली जैसी चीज से बनी हुई है। अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ये प्लेसेंटा और शिशु के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। प्लेसेंटा वो ऑर्गन है जो माँ से पोषण और ऑक्सीजन आपके बच्चे को पहुंचा रहा है। यूजुअली जब गले में नाल लिपटी हुई दिखती है तो माता पिता को ये आशंका होती है कि इससे उनके बच्चे का दम घुट रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है, क्योंकि बच्चा गर्भ के अंदर सांस नहीं लेता, वो अपनी माँ से ही पोषण और ऑक्सीजन लेता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के लिपटे होने से या तो कॉर्ड दब सकता है या गले में दबाव पड़ सकता है। जब कॉर्ड दबे तो अंदर के ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चे में कम हो जाएगी, और जब गला दबता है तो अंदर के ब्लड वेसल्स के दबने से बच्चे के ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। इन ब्लड वेसल के दबने से बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं मिलता, जिससे पहले उसके मूवमेंट्स और हार्ट रेट इफेक्ट होती है। और अगर बिल्कुल अनअटेंडेड ड्यूरिंग लेबर हम इसको छोड़ देते हैं तो कभी कभी स्टिल बर्थ होने के चांसेस भी होते हैं। गले में नाल कई प्रकार की हो सकती है। सिंगल लूप यानी एक ही लूप लिपटा हुआ है, या मल्टीपल लूप लिपटा हुआ है, या फिर स्लाइडिंग टाइप ए या स्लाइडिंग है, माने गले में आराम से ऊपर नीचे खिसक सकता है, बच्चे की मूवमेंट के साथ उसमें दबाव नहीं आ रहा। या फिर लॉक्ड पैटर्न है, यानी बंधा हुआ है, फंदे की तरह है और मूवमेंट के कारण उसमें और गले में दबाव पड़ रहा है। किस तरह से नाल लिपटी है इस पे ही डिपेंड करता है कि बच्चे को किस तरह की तकलीफ होगी। मगर सही तरह से ये डायग्नोज करना कि गले की नाल कैसी है एंटीनेटल पीरियड में पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वो है देख रेख, बच्चे की फिटल हार्ट का देख रेख करना जब वो लेबर में है, यानी जब उसका जन्म हो रहा है और हम वजाइनल डिलीवरी का ट्रायल दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की डायग्नोसिस पे पहला सवाल यही होता है कि मैडम मैंने ऐसा क्या किया, मेरे कुछ खाने पीने से, किसी एक्सरसाइज से, सोने के तरीके से ये गले में नाल तो नहीं निपट गए। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कॉर्ड अराउंड नेक होगा। मैडम मैं कैसे डायग्नोज करूं कि मेरे बच्चे की गले में नाल है? आप कंप्लीटली डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते अपने सिम्टम से कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, मगर अगर आप अपने बच्चे के मूवमेंट्स के लिए बहुत ही सतर्क हैं तो आप उसके मूवमेंट्स में कुछ अनयूजुअल चेंजेस जरूर हमें बता सकते हैं आके, जैसे इसकी मूवमेंट अचानक बहुत बढ़ गई फिर कम हो गई। इसलिए बेसलाइन ये है कि जब भी आपके बच्चे के मूवमेंट में आपको बहुत अधिक अंतर नजर आए तो एक बार आके डॉक्टर से परामर्श करें। ऐसा होने से क्या आप रोक सकते हैं? नहीं, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप कॉर्ड अराउंड नेक को रोक सके। ये यूजुअली नॉर्मल बेबी मूवमेंट्स के कारण ही लिपट जाता है, या फिर अगर बच्चे के आसपास पानी बहुत ज़्यादा हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कॉर्ड अराउंड नेक की समस्या उत्पन्न हो जाए। कॉर्ड अराउंड नेक का सबसे अहम सवाल यही होता है कि क्या अब नॉर्मल लेबर पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल। कॉर्ड अराउंड नेक एक क्लियर इलेक्टिव सिजेरियन का इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल लेबर के लिए ट्रायल दे सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि सेंटर अच्छा हो, लेबर के वक्त सीटीजी मॉनिटरिंग लगातार हो रही हो, यानी बच्चे की धड़कन को आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अगर उसमें किसी भी तरह की कमी दिखती है, गिरावट दिखती है, डिस्ट्रेस दिखता है, तो तत्परता से उसी वक्त सिजेरियन करने की सुविधा उस सेंटर में तुरंत उपलब्ध हो। बच्चे को क्या गले में नाल के कारण जन्म उपरांत कोई दिक्कत होती है? नहीं, बच्चे को इसके कारण कोई दिक्कत जन्म के बाद नहीं होती, मगर अगर आपने लेबर के वक्त उसका सही से ख्याल नहीं रखा और बच्चे को एस्फिक्सिया में जाने दिया, उसका फिटल डिस्ट्रेस मैनेज नहीं किया, तो जरूर उसे बाद में माइलस्टोन डेवलपमेंट में
ऑक्सीजन की कमी से होने वाले परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। कॉर्ड अराउंड नेक आपकी अल्ट्रासाउंड में आए तो आप आश्वस्त रहें कि गर्भावस्था में आपका बच्चा सेफ है, बस लेबर की अच्छी मॉनिटरिंग चाहिए।